आज फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन लेके आए हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा मतलब एनसीईआरटी जो आपके सिलेबस में है अभी एनसीईआरटी की बुक्स में, उससे थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो ये पहले एनसीईआरटी का ही था क्वेश्चन, लेकिन आज के डेट में आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। सिलेबस का मतलब एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, न्यू बुक जो है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं। तो अब हम क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। क्या है, क्वेश्चन पढ़ लिए अच्छे से तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे हो जाता है। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसा ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आपको फाइंड आउट करना है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले अगर आप समझो इवन नंबर या ऑड नंबर, इसमें पहले आपको यह देखना होगा कि कितने का डिफरेंस होता है। अगर पहला नंबर मान लो कि आपके पास एक ऑड नंबर है 11, तो उसका कॉन्सिक्यूटिव कौन सा होगा, 13 होगा, क्योंकि 12 जो है वो इवन नंबर है। अब 13 का कॉन्सिक्यूटिव कौन सा होगा, 15 होगा, एंड सो ऑन। 21 है तो 21 का 23 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, और सेम चीज वहाँ एक चीज और देखना, क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन सारे कराना ठीक नहीं, तो वहाँ आपको ऐसा भी आ सकता है इवन पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ सकता है। ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ सकता है। तो दोनों ही केस में लॉजिक सेम है। लॉजिक क्या है कि 2 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, लेट द क्वेश्चन फर्स्ट काम करते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, लेट द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि 2 का डिफरेंस होता है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। देन सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। बहुत सिंपल है, इसके स्क्वायर का सम मींस x का स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 290। अब इसको आप सॉल्व करो, x² हो गया प्लस ये a + b को होल स्क्वायर यहां लग जाएगा, तो a² प्लस 2ab 4x हो गया प्लस 4 इक्वल टू 290। अब आप इसको करोगे 2x² हो जाएगा, 2x² हो गया प्लस 4x हो गया प्लस 4 माइनस 290 इक्वल टू 0। अब यहां एक बार और कर सकते हैं, 2x² प्लस 4x। अब इसको अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, हो गया। अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये सभी 2 से डिविजिबल है, ये सभी जो है इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसका 2 है, तो मीन्स x² प्लस 2x 143। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फॉर्म हो गया तो क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां आप लिखिए x² प्लस 2x प्लस नहीं माइनस 143 इक्वल टू 0। अब आप इसको निकाल लीजिए, कैसे, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगाइए, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac √/2a। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b मीन्स -2 प्लस माइनस b² 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2a, मतलब 2 इंटू 1 ये तो है, x इक्वल टू ये -2 हो गया प्लस माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये हो गया अपॉन 2।
x इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 576 अपॉन 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस, जब इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो 24 हो जाएगा अपॉन 2। x इक्वल टू ये हो जाएगा, दो तरीके हैं, एक तो माइनस में एक बार प्लस में, एंड -2 नीचे कर दें, यहीं कर दे, नीचे कर देते हैं, एंड अच्छा इसका ये हम ऐसे कर लेते हैं, इक्वल टू x इक्वल टू ये हो गया 22 अपॉन 2। एक्चुअल में हमें क्या पूछा है, हमें पूछा गया है पॉजिटिव, है ना, क्या पूछा है पॉजिटिव, तो अगला जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, उसको हमें करने का कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर पूछा गया है। अब हम वेरीफाई जरूर कर सकते हैं, वेरीफाई हमें करना भी चाहिए फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कितना सही भी हैं। अब क्या है, हमारा फर्स्ट इंटीजर क्या आया, फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया, क्या पॉजिटिव इंटीजर हमारा आया 11। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या बोला गया है, 11 का स्क्वायर, है ना, दोनों का, तो 11 का स्क्वायर आप कर दीजिए प्लस 13 का स्क्वायर कीजिए, देखते हैं कितना होता है, ये 121 हो गया और ये हो जाएगा 169, दोनों को प्लस करो क्या होता है 092, यही तो दिया हुआ था कि दोनों का सम जो है 290 होगा। समझ में आया, क्लियर, पक्का। अब हम दूसरा क्वेश्चन भी जो है अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपके उसमें है नहीं लेकिन आ सकता है, सिलेबस तो है, सिलेबस के अंदर का ही क्वेश्चन है। अ मोटर बोट, क्या है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। कहता है एक मोटर बोट है जिसका स्टिल वाटर में स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है। स्टिल वाटर का मतलब क्या होगा, जो पानी बिल्कुल रुका हुआ है, पानी बिल्कुल अस्थिर है, ये नहीं कि नदियों वाला पानी है बह रहा है ना, उसमें स्ट्रीम नहीं है। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। और फिर बोला गया है टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कहता है अप स्ट्रीम में जाने में जो है वो 1 आवर ज्यादा लगाता है, अप स्ट्रीम में जाने में वो 1 आवर ज्यादा लगाता है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि जिधर से पानी बह रहा है उसके उल्टे, पानी अगर उस तरफ से आ रहा है तो बोट इस तरफ से जा रहा है, तो ये अप स्ट्रीम हुआ। और डाउन स्ट्रीम का मतलब हो रहा है कि स्ट्रीम इस तरफ से जा रहा है तो बोट भी इसी तरफ को जा रहा है। तो सिंपल सा चीज है कि जब स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन से बोट जाएगा तो बोट के स्पीड को क्या करेगा, वो अपोज करेगा, धक्का देगा पीछे की तरफ, इसका मतलब उसका स्पीड डिक्रीज होगा। और जब डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो वहां क्या होता है कि जिस तरफ को स्ट्रीम जा रहा है उसी तरफ को बोट भी जा रहा है, तो बोट का स्पीड स्वाभाविक है क्या, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐड हो जाएगा स्ट्रीम का भी। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, इसको वीडियो को आप लोग पॉज करके लिख सकते हो। अब हम दूसरा क्वेश्चन इसी पे कर देते हैं, 2 क्वेश्चन हमने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन 2 एक बार फिर से पढ़ दूं क्या, ठीक है। क्वेश्चन कहता है एक मोटर बोट है हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, जो रुका हुआ पानी है उसमें ये 18 किलोमीटर के स्पीड से चलता है मोटर बोट। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अगर ये अप स्ट्रीम में जाता है तो 1 घंटे ज्यादा लगता है, किससे, टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, उसी पे अगर डाउन स्ट्रीम में फिर उधर से लौट के आता है तो 1 घंटा ज्यादा लगता है जाने में अप स्ट्रीम में। तो हम यहां करते हैं लेट द
अच्छा पहले तो हमें ये पता है कि अच्छा पहले तो स्पीड ऑफ द बोट आप लिख दो, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। बी क्या हो, हम कंसीडर ही नहीं करना है ना, दिया हुआ है यहाँ तो 18 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड ऑफ द बोट दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बोट का तो स्पीड है, हमें स्ट्रीम का स्पीड कंसीडर करना है, मानना होगा हमें स्ट्रीम का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम का स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, ये हमने मान लिया स्ट्रीम का। तो जब हम बात करेंगे अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में क्या होगा। अब ये समझना है भाई, अप स्ट्रीम का मतलब मैंने पहले बताया कि अपोज होगा। इसका मतलब जो भी बोट का स्पीड है, बोट के स्पीड से क्या करोगे आप, बोट के स्पीड में जो स्ट्रीम का स्पीड है उसको माइनस कर दो, मीन्स 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने कि दिया हुआ है बोट का स्पीड, दिया हुआ है स्टिल वाटर में, तो 18 किलोमीटर पर आवर उसको ले लिया। उसके बाद हम कंसीडर कर लिए कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम का स्पीड, पानी जो बह रहा है उसका स्पीड क्या है, तो स्पीड हमने कंसीडर कर लिया। तो अप स्ट्रीम में जब बोट जाएगा तो बोट के स्पीड को डिक्रीज करेगा, कितना, जितना कि उसका स्ट्रीम का है उतना तो अपोज करेगा। तो अब इस केस में क्या है, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम में कितना टाइम लेगा, अप स्ट्रीम में टाइम कितना लेगा, अप स्ट्रीम में टाइम लेगा, पहले तो आपको डिस्टेंस, अप स्ट्रीम में टाइम कितना लेगा, अच्छा डिस्टेंस को, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर हो गया, और स्पीड ऑफ इसमें हो गया तो हमारा अप स्ट्रीम में 18। अच्छा अभी डिस्टेंस दिया हुआ है, मैं सोच रहा था डिस्टेंस नहीं है क्या, डिस्टेंस दिया हुआ है 24 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर तो सीधा सा चीज है, टाइम टेकन क्या है अप स्ट्रीम में 24, और अप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा 18 माइनस x, ठीक है। और टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगा 24 अपॉन 18 प्लस x। अब देखो वहां क्या हो रहा है, बोट के स्पीड में स्ट्रीम का स्पीड माइनस हो रहा है, मतलब स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, और जब स्पीड कम हो गया तो इसका मतलब वो टाइम ज्यादा है, और यहां क्या हो रहा है, स्ट्रीम का स्पीड भी ऐड हो रहा है तो ये कम टाइम लगेगा, इसका मतलब वो ज्यादा टाइम है। और कितना डिफरेंस दिया हुआ है कि 24 अपॉन 18 माइनस x, 24 अपॉन 18 प्लस x इक्वल टू 1 आवर का डिफरेंस दिया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम होता है सिंपल, तो एलसीएम क्या है, यहाँ ऐसे नंबर का एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब टेक्निकली अगर देखें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब वो जो है 24 किससे, ये कैंसिल हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस x। अब वहाँ माइनस 24, ये हो जाएगा हमारा 18 माइनस x इक्वल टू
1। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर हम इसकी बात करें, इसको मल्टीप्लाई करना होगा कैलकुलेशन, तो 24 इंटू 18 कर लो ना, तो 24 इंटू 18 तुम लोग भी भाई देखते रहना कि कैलकुलेशन कहीं गलत ना हो जाए। 432 और ये 289 होगा ना, अच्छा 320 पढ़ना, ठीक 7। अब यहाँ 432 मतलब 432 प्लस 24x और ये माइनस 432 प्लस 24x। अब यहाँ अगर हम देखते हैं, हाँ ठीक है, और ये हो गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब अगर हम यहाँ देखते हैं, है ना, तो इक्वेशन तो हमारा बन गया। ये प्लस में है और ये माइनस में सेम वैल्यू, तो ये कैंसिल हो गया। बचा क्या? 48x अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जो है ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 324 इक्वल टू 48x। इसको उधर ही लेते जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमारा क्या है, इसको अब आप वही करो सिंपल, तो क्या x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब अपॉन 2a, तो x इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू अगर करते हैं x इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 48 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है माइनस 1 इंटू माइनस 324, ये हो गया अपॉन 2a मतलब 2a कितना 1। तो x इक्वल टू माइनस 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3204 होना चाहिए ना, 361296 48 स्क्वायर 96 4 96 का कितना होता है 36 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 48 इंटू 48 4 6 34 2304 प्लस 1296 इतना हो गया, ठीक है, अपॉन 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 48 और ये हो गया 3600 अपॉन 2, तो x इक्वल टू हो गया माइनस 48 और ये हो जाएगा प्लस माइनस कितना 60 अपॉन 2। अब अगर हम बात करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 48 प्लस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12/2 यही हमारा हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो आएगा वो तो आपका होगा ही नहीं, नेगेटिव वैल्यू तो आपका
नहीं होगा। ठीक है।